सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1 ईश वंदना। सबसे पहले हम इसमें दिए गए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे ताकि जब कविता में ये शब्द आए तो इन्हें आप अच्छे से उच्चारण कर सकें। ईश, राई, रीते, अनुमति, पुष्पवृंद, हहराते, गरिमा, अर्चन, अक्षत, नमन, स्वरूप, ब्रह्मांड। इस कविता में ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो जग का करता धरता हरता है, ईश कहाता है। यह संसार उसी की रचना, वह जगदीश कहाता है। राई को पर्वत करता, पर्वत को राई कर देता। रीते घट क्षण में भरता है, भरे को रीते कर देता। जिसकी अनुमति बिना यहाँ पत्ता तक ना हिल पाता है। नदियां सागर झरने बहते, पुष्प वृंद खिल जाता है। जो जड़ चेतन का स्वामी है, अग जग का आधार है। सूरज चांद सितारों में भी जिसकी ज्योति अपार है। अग्नि वायु जल जिसके ही संकेतों पर हहराते हैं। गुनगुन करते पक्षीगण जिसकी गरिमा को गाते हैं। प्रातः से सायं तक प्राणी जिसका वंदन करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा अर्चन करते हैं। वही हमारा ईश्वर है, उसकी महिमा का गान करें। पत्र पुष्प अक्षत चंदन में भावों का सम्मान करें। उसका ध्यान करें जिसने हमको यह जग दिखलाया है। उसे नमन जिसके स्वरूप में यह ब्रह्मांड समाया है। यह कविता रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी प्रलयंकर के द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने बताया है कि इस जग के प्रत्येक कार्य को करने वाला ईश्वर है। यह संसार उसी की रचना है, उसी को हम जगदीश कहते हैं। और वो पर्वत को राई के समान बना सकता है और राई को पर्वत बना सकता है। खाली घड़ों को क्षण में भर सकता है और भरे हुए को खाली कर सकता है। जिसकी अनुमति के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता और जिसकी अनुमति से ही नदियां सागर और झरने बहते हैं, फूलों के झुंड खिलते हैं। जो इस संसार में जो कुछ भी है जड़ चेतन उसका स्वामी है, इस सारे संसार का आधार है। और सूरज चांद और सितारों में भी उसी की ज्योति है। अग्नि वायु जल सब जिसके संकेतों पर चलते हैं। पक्षीगण जिसकी गरिमा का गान करते हैं। प्रातः से सायं तक प्राणी जिसका वंदन करते हैं। और मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारों में हम उसी ईश्वर की अर्चना करते हैं। वही हमारा ईश्वर है, उसकी महिमा का हम सब गान करें। और पत्र पुष्प अक्षत चंदन या जो भी हमारी पूजा पद्धति है उसके अनुसार हम अपनी भावनाओं के द्वारा ईश्वर का सम्मान करें, उसका ध्यान करें जिसने हमको ये जग दिखलाया है। और उसी ईश्वर के उस स्वरूप का हम नमन करें जिसमें ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ईश ईश्वर, रीते खाली, पुष्पवृंद फूलों के गुच्छे, गरिमा गौरव, अक्षत चावल के दाने, स्वरूप अपने रूप में, राई सरसों, अनुमति आज्ञा, हहराते गरजते, अर्चन वंदना, नमन प्रणाम, ब्रह्मांड संसार,